नमस्कार। पुलिस परीक्षा एकेडमी जोधपुर एक बार फिर से सभी सोल्जर्स का स्वागत। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, दोनों के लिए बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आपका मॉक टेस्ट रहने वाला है। एक तरह से पिछले पेपर के आधार पर आपको हर प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। आपके सामने जो है स्टॉप वॉच लगा दी गई है। अब आपको साथ में जो है अपना आंसर देते रहना है। आपको अपने पेन पेपर पर लिखते रहना है कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पा रहे हो। लास्ट में मुझे कमेंट करके बताओगे गुरुजी हमने तो इतने प्रश्नों के सही जवाब दिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से सोच लीजिए रे मेरे वीरों, जल्दी से। कम ऑन, कौन बताएगा सबसे पहले? क्या सोचा है आपने? यदि ऑप्शन आपने डी सोचा है 16 मार्च, यहाँ पर आपका टाइम कंप्लीट हुआ। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 16 मार्च आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 मई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, या इसे ही कहा जाता है मजदूर दिवस भी कहा जाता है। मजदूर दिवस भी कहा जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। दोस्तों, एक आपका इंपॉर्टेंट दिवसीय प्रश्न पूछा जाएगा मेरे वीरों, याद करके जाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 16 मार्च हो जाएगा आपका टीकाकरण दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का समय ये रहा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? समय यहां पर कंप्लीट हुआ 10 सेकंड। दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहले तो अपन करते हैं बात 12वीं की। लास्टवीं पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, इससे पहले थी 11वीं। तो 12वीं कब चली दोस्तों? 2012 से लेके 17 तक। तो ये 11वीं कब चली? तो 11वीं 12 तक चली होगी। तो 12 तक और कब से कब तक अभी देखते हैं। ऑप्शन से भी कर सकते हो, गलत 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 गलत। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 7 से 12 के बीच। ठीक है, 2007 से लेकर 12 के बीच चली 11वीं, 12वीं चली 12 से 17 के बीच। ठीक है, ये आपको याद रखना है मेरे वीरों। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू कब होती है? 1951 से लेकर 1956 के बीच पहली, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 10 सेकंड का समय ये रहा। जोधपुर से हूं मैं आपके बीच, बहुत ही शानदार तरीके से डेली मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं। 10 सेकंड का दोस्तों यहाँ पर समय आपका कंप्लीट हुआ। बोकारो इस्पात कारखाने की बात करें तो दोस्तों, बोकारो इस्पात कारखाना है कहाँ पर गुरुजी? तो ये झारखंड में है मेरे वीरों। किस 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 राज्य में है? झारखंड में। किस देश के सहयोग से इसे निर्माण किया गया? रूस के सहयोग से। तो बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना आपको याद रखना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड तो बताते जाओ गुरुजी। बिल्कुल बताते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 1951 से लेकर 56 तक। दूसरी का है 1956 से लेकर 61 तक, और तीसरी का है 1961 से लेकर 1966 तक। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का बता दिया, 2012 से लेकर 17 तक। क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने। सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 10 सेकंड का समय, जल्दी से बता दीजिए फिर। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ 10 सेकेंड। दोस्तों, सिंधु जल समझौता होता है 1960 में। ऑप्शन यदि आपने बी क्लिक किया तो बिल्कुल सही किया। 1960 में सिंधु जल समझौता सिंधु नदी तंत्र को लेकर हुआ। अपने भारत के उस समय कौन थे पीएम? भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू साहब थे, और पाकिस्तान के, याद रखना आपको, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। ठीक है, अयूब खान। इनके बीच हस्ताक्षर हुए, ये आपको याद रखना है। और सिंधु जल समझौता 1960 आपको ईयर याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? 10 सेकंड का समय। अच्छा प्रश्न है, आरपीएफ लेवल वाले प्रश्न है मेरे वीरों। लगभग प्रीवियस के प्रश्न है, आपको याद रखना है। इस प्रकार का पैटर्न आपका रहने वाला है।
10 सेकेंड यहाँ पर आपका दोस्तों कंप्लीट होता हुआ। वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? स्वर्णरेखा नदी है नहीं, दामोदर भी है नहीं, कावेरी भी है नहीं, गोदावरी नदी को कहा जाता है। दोस्तों ये गोदावरी नदी है, इसे ही दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। याद रखना आपको, दक्षिण भारत की सबसे सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये गोदावरी, आपको याद रखना है। ये भी गोदावरी के बारे में फैक्ट, गोदावरी को ही कहा जाता है दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और गोदावरी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? 10 सेकेंड का समय, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब। 7, 8, 9 और 10 सेकेंड आपके कंप्लीट हुए। हीराकुंड दोस्तों बांध है जो महानदी पर है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, आपको याद रखना है दोस्तों। याद रखना आपको, एक प्रश्न आपका नदियों के किनारे सिटी का पूछे तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सी सिटी है? नासिक सिटी हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। साबरमती के किनारे कौन सी सिटी है? अहमदाबाद सिटी आपको याद रखना है, साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना। एक दोस्तों नदी है, नदी का नाम है नर्मदा, और नर्मदा नदी के किनारे है जबलपुर सिटी है। क्या नाम है? जबलपुर सिटी है। एक याद रखना दोस्तों, राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी है। एक कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी है, और ब्राह्मणी नदी के किनारे दोस्तों सिटी पड़ती है। सिटी का नाम है, याद रखना आपको, क्या नाम है सिटी का? राउरकेला, उड़ीसा वाली सिटी, ये आपको साथ में याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा सी, महानदी पर है हीराकुंड, और भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, याद रखना आपको। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? 10 सेकेंड का समय। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? 10 सेकेंड यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट हुए आपके। आगा खां कप का दोस्तों संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी से हो जाएगा मेरे वीरों, आपको याद रखना है। आगा खां कप का संबंध किससे हो जाएगा वीरों? आगा खां कप का संबंध हो जाएगा गुरुजी हॉकी से हो जाएगा। गुरुजी हॉकी की और कौन कौन सी ट्रॉफियां है ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे मेरे वीरों। तो हॉकी की एक याद रखना आपको, हॉकी की हो जाएगी बैटन ट्रॉफी या बैटन कप हो जाएगा, बैटन कप हो जाएगा हॉकी का दोस्तों। एक आपको याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी हो जाएगी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ट्रॉफी हो जाएगी। एक आपको याद रखना है नेहरू ट्रॉफी हो जाएगी, कौन सी? नेहरू ट्रॉफी हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। हॉकी में खिलाड़ी कितने हैं मेरे वीरों? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में भी 11 होते हैं। और फुटबॉल में कितने होते हैं गुरुजी? फुटबॉल में भी मेरे वीरों 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11-11 तीनों में याद रखना है आपको। क्लियर? अगला प्रश्न आपके सामने, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? 10 सेकेंड का समय मिलेगा, जल्दी से बता दीजिए फिर पंडित रविशंकर का संबंध। दोस्तों पंडित रविशंकर की बात करें तो पंडित रविशंकर सितार वादक थे, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, सितार वादक। ठीक है, एक अपने पूछा जाता है शहनाई वादक का पूछा जाता है, शहनाई वादक। और शहनाई वादक आप सब जानते हो कौन है भाई? अपनी शादी में शहनाई कौन बजाएंगे? कौन से अपने महापुरुष है जो इस शहनाई वादक के नाम से जाने जाते हैं? बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों भारत रत्न भी मिल चुका है वीरों। क्या मिला है? भारत रत्न। कब मिला है गुरु? 2001 में भारत रत्न मिला, ये आपको याद रखना है। अगला आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? बताओ फिर, 10 सेकेंड का समय आपके सामने। समय दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों बता दूं जानकारी के लिए, नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न, मेक इन इंडिया 25 सितंबर रिक्त स्थान को लॉन्च किया गया, कौन बताएगा? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आपको बताना है कब शुरू किया गया।
यहाँ पर दोस्तों आपका टाइम कंप्लीट होता हुआ, यदि आपने 25 सितंबर 2014 सोचा है, क्या सोचा है, 25 सितंबर 2014 सोचा है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, ये आपको याद रखना है। मुझे याद आ गया ईयर 2014 का, 2014 में मिलता है इनको भारत रत्न। 2015 में दोस्तों भारत रत्न मिलता है, भारत रत्न मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी साहब को। मैं भारत रत्न तो आपको ऐसे ही रटवा दूंगा मेरे वीरों, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भारत रत्न मिलता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? 10 सेकेंड का समय, बता दो रे वीरों जल्दी से इसका सही जवाब। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर आपका समय, ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है वीरों, आपको याद रखना है। आवर्ती हर्ट्स होता है, ध्वनि डेसिबल हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 1916 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आपको यहाँ पर चलो 15 सेकेंड दे देता हूं, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए मुझे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा है? 1906 के समय, कौन बताएगा मेरा वीर? जल्दी से कमॉन, इसका सही जवाब वीरो। यहाँ पर आपका समय कंप्लीट होता हुआ, चलो 10 सेकेंड के ऊपर, अच्छा वो टाइम आगे बढ़ गया ना, चलो कोई ना मेरे वीरो। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा सही उत्तर मेरे वीरो। यहाँ पर आपके क्या सही उत्तर हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी, कौन बताएगा सबसे पहले? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, 1906 यानी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये आप सबको पता है। दादा भाई नौरोजी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन में, आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने, डायनेमो की खोज किसने की मेरे वीरों? डायनेमो की खोज किसने की? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बता दीजिए फिर। डायनेमो की खोज किसने की? दोस्तों डायनामो की खोज की बात करें तो यहाँ पर समय आपका कंप्लीट हुआ। डायनामो की खोज की बाई लोग किसने? डायनामो यानी कि आप फेराडे, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फेराडे यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मार्कोनी ने किसकी की? रेडियो की खोज की मार्कोनी ने, याद रखना है। चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों कंप्यूटर की खोज की, और एडिशन ने दोस्तों विद्युत बल्ब की खोज की, ये आपको याद रखना। साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो बहुत ही शानदार अच्छे से, ठीक है वीरो। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे वीरों, अगला प्रश्न आपके सामने, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेंगे? जल्दी से बता दे, मतलब ले ली अभी 28 नवंबर को ही ले ली है। 14वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड के। करंट अफेयर्स का आपका ये प्रश्न बन सकता है, तो जल्दी से फिर बता दीजिए। काई का लेट करना वीरों, जल्दी से कमॉन, 10 सेकेंड का समय। समय आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हेमंत सोरेन बनेंगे, वो दोस्तों बन गए झारखंड के नए मुख्यमंत्री, सीएम बन चुके हैं। नायब सैनी है जो हरियाणा के है मुख्यमंत्री, हरियाणा के। और मोहन यादव है जो एमपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब? डीजीपी नियुक्त किया गया है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने? आपको जल्दी से इसका जवाब देना है। दस सेकंड यहाँ से। अरे भाई लोग ज्यादा ही हुए 10 से, तो कोई ना, चलो इसका सही जवाब बात करते हैं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करंट अफेयर्स का प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? कौन बताएगा सबसे पहले इसका सही जवाब?
समय दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों 4 साल के लिए। 4 साल के लिए बजरंग पूनिया एक कुश्ती के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? कुश्ती के खिलाड़ी है, रेसलर है अपन कह सकते हैं। तो इन्हीं को 4 साल के लिए सस्पेंड किया गया है। बजरंग पूनिया के साथ आप कह सकते हो दीपक पूनिया, ये भी कुश्ती के खिलाड़ी है। दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया, गीता बबीता, विनेश फोगाट, ये सब खिलाड़ी किसके हैं मेरे वीरों? ये सब खिलाड़ी कुश्ती के है, ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न आपका, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जल्दी से इसका सही जवाब कौन देगा मेरे वीर? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ वीरे, क्या टाइम दिया ही नहीं मैंने। चलो फिर एक बार 5 सेकंड और दे देता हूँ। आगरा शहर की स्थापना आपको बताना है। आगरा शहर की दोस्तों स्थापना यदि मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है, आगरा शहर की स्थापना हो जाएगा ऑप्शन सिकंदर लोधी वाला। सिकंदर लोधी द्वारा, सिकंदर लोधी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई, याद रखना। ठीक है, आगरा शहर में ही है, आप आगरा में है आपका आगरा का ताजमहल और आगरा का किला। इन दोनों को यूनेस्को सूची में 1983 में शामिल किया गया, ये भी आप साथ याद रख सकते हो। आगरा में दोस्तों शाहजहां का मकबरा भी बना हुआ, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी थी आरपीएफ के लिए। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कल दूसरा मॉक टेस्ट आने वाला है आरपीएफ के लिए, तो सभी सोल्जर्स जरूर देखें। बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए दिल्ली में मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूं। अपना ख्याल रखें। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।